अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, आज एक तो यह कि पंजाब असम्बली के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का अमल जारी है। इसके अंदर मुख्तलिफ पार्टियों के कौन कौन से उम्मीदवार मैदान के अंदर हैं, किन का क्या कहना है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा हम ये बात करेंगे कि भारत में एक शेर और शेरनी का नाम जो है वो, शेर का नाम अकबर था और गालिबन शेरनी का नाम जो है वो सीता था। इसके ऊपर उनके हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है, उसके ऊपर बात करेंगे। बलूचिस्तान के अंदर एक पटिशनर ने पटिशन फाइल की है कि उसको एमफिल करने के लिए, एक कैदी ने बेसिकली पटिशन फाइल किया कि एमफिल करने के लिए उसे जो है वो एक ट्यूटर का इंतज़ाम किया जाए और वीडियो लिंक के ज़रिए उसको पढ़ाया जाए। उसके क्या हद हाल है वो भी बात करेंगे। और दूसरा है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर किस तरह से हुकूमत बनाने जा रही है, क्या मरहलावार उन्होंने सारे स्टेप्स जो है डिसाइड किए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पंजाब असम्बली के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का अमल जारी है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो कह रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान की ज़ेर सदारत असम्बली का इजलास जारी है। इजलास 1.5 घंटे की ताहीर से शुरू हुआ। मुस्लिम लीग नून के नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के ईवान में आमद पर शोर शराबा हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और नून लीग के अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। अरकान के इजलास के दौरान पंजाब असम्बली के 4 नौमुतहिब अरकान ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के हाफिज़ फरहत भी शामिल हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए नून लीग के मलक मोहम्मद अहमद खान का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के अहमद खान बछड़ से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के ज़हीर इकबाल चंडर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के मुइन रियाज मद्दे मुकाबिल होंगे। जनाब, ये मामला है मोहम्मद अहमद खान का जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के अहमद खान बछड़ और डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के ज़हीर इकबाल चंडर का सुन्नी इत्तेहाद कौंसल मुइन रियाज मुकाबिल होंगे। अच्छा जी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के अहमद खान बछर का कहना है कि उनके अरकान को असम्बली आने से रोका जा रहा है। मियाँ असलम इकबाल महफूज मुकाम पर हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान का कहना है कि मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन ना होने की वजह से स्पीकर का इंतखाब नहीं रोक सकते। पंजाब असम्बली के हाथे से किसी को गिरफ़्तार नहीं करने देंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि इसमें कोई बहाम नहीं कि मलक अहमद खान को अक्सरियत की हमायत हासिल है। पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा कि रिज़र्व सीटों वाली तारीख गुजर गई है। आप ये नहीं कर सकते कि ऐसी जमात में शामिल हो जाए जिसकी मेंबरशिप ही ना हो। उनका ये कहना है कि अगर काफ लीग में शामिल हो जाते तो वो पंजाब असम्बली के अंदर उनकी कुछ सीटें थी तो वो उनको रिज़र्व सीट मिल जाती, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क्योंकि कोई सीट ही नहीं है तो इसलिए उनको रिज़र्व सीट नहीं मिलेगी। 24-25 के लगभग जो है वो सीटों का भी मामला है, उसके बगैर ही ये इलेक्शन हो रहा है। अगर वो हो जाती सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास, जो कि बेसिकली PTI के जो है वो जिसमें शमूलियत की है, तो उसके अंदर ये चांसेस थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी कुछ ज़्यादा सीटें मिल जाती, लेकिन बहरहाल अब मामला आगे चल पड़ा है। जनाब, तमाम अरकान जो है वो वज़ीर आला पंजाब के लिए मरीम नवाज़ को वोट देंगे। अली हैदर गिलानी पीपल्स पार्टी और नून लीग की पहले से तय है, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो उसी ज़िम्रे के अंदर अली हैदर गिलानी यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, उन्होंने ये बेसिकली जो है वो बात की है। इसके अलावा जनाब, इंसाफ के हसूल के लिए आए मुलजिम की अहाता अदालत से गिरफ्तारी नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बेसिकली SOP लाहौर हाई कोर्ट में भी मौजूद है, गालिबन दूसरे कोर्ट्स में भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि इंसाफ के बेल के लिए लोग आते हैं, ज़ाहिर है उन्हें कोर्ट की तरफ रजू करना होता है, पुलिस उनको वहाँ से पकड़ लेती है। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में आए हुए मुलजमान जो हैं, जो इंसाफ के लिए आते हैं, बेल के लिए आते हैं, किसी दूसरे मामले में हो, चाहे उनकी बेल रिजेक्ट भी हो जाए, आपने कोर्ट के हाथे से उसको नहीं पकड़ना। लेकिन यहाँ पे मेरा एक शिकवा है, वो ये है कि इसके ऊपर अमल नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी हमने देखा कि इसी तरह से तमाशा लगता है, वहाँ वो पकड़ दकड़ चल रही होती है, मीडिया उसको कवरेज भी दे रहा होता है, वो एक बड़ी जो है वो अजीब सी सिचुएशन होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। SOP अगर मौजूद है, कानून अगर मौजूद है, तो उसके ही इर्द गिर्द मामला को रहना चाहिए। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया कि जनाब नहीं होगी। उन्होंने IG को भी डायरेक्शन दे दिया है, इसके अंदर SOP बनाएंगे। आज सोने की कीमत के बारे में बात कर लेते हैं। जनाब, सोने की कीमत में आज तकरीबन जो है वो 1000 रुपया बढ़ गई है और अब कीमत जो है 2,14,100 रुपये हो गई है।
अच्छी बात है जनाब, इसके अंदर जो है वो चीज़ें आगे बढ़ रही है। इसी तरह से पेशावर हाई कोर्ट से जनाब एक कैदी ने एक पटिशन फाइल की है बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर। उसने ये कहा है कि फिल्म में दाखिले के लिए कि ख्वाहिशमंद कैदी ने ट्विटर फराहम करने की दरख्वास्त जो है वो फ़ाइल की है। क्या तफसील है पढ़ते हैं। सेंट्रल जेल में ज़ेर हिरासत मुलजिम की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त गुजार मुलजिम का कहना है कि जेल से एमफिल में दाखिला लेना चाहा लेकिन इनकार कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार मुलजिम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तालीम का आइनी और कानूनी हक़ है। दरख्वास्त गुजार ने हाई कोर्ट से गुजारिश की है कि वीडियो लिंक के ज़रिए ट्विटर फराहम किया जाए। दरख्वास्त गुजार मुलजिम ने अपनी दरख्वास्त में IG पंजाब, खानाजात और जेल इंतज़ामिया को फ़रीक बनाया। अच्छी बात है जनाब, फंडामेंटल राइट है, कैदी का भी राइट होता है, वो पढ़ सकते हैं। जो लोगों को नहीं पता उनको मैं आज बताता चलूँ कि अगर नहीं कोई मसला आपको जो है वो जेल का सुपरिटेंडेंट या जेल का अमला आपको इस मामले में ताउन नहीं करता, तो आप किसी भी लॉयर के ज़रिए, मेरे ज़रिए ख़त लिखें, हमारे ईमेल करें, हम आपकी पटिशन फाइल करेंगे। और ये बिल्कुल अच्छी बात है इन्होंने किया है। इसी तरह जनाब भारत की कोर्ट से खबर है कि भारत सीता और अकबर का नाम तब्दील करने का हुक्म। सीता और अकबर किसी बंदे या किसी औरत का नाम नहीं है, बल्कि ये एक शेर और शेरनी का नाम है। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मजहबी जज्बात मजरूह होने की शिकायत पर भारत अदालत ने बंगाल के चिड़ियाघर के शेर अकबर और शेरनी सीता के नाम तब्दील करने का हुक्म जारी कर दिया। तफसील क्या देखते हैं। अच्छा जी, रिपोर्ट्स के मुताबिक इंतहा पसंदों ने शिकायत की थी कि अकबर और सीता नामी ऐसे शेर और शेरनी के नामों से उनके मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं। शेरनी के नाम हिंदू देवी सीता, जबकि शेर का नाम 16वीं सदी के मुग़ल हुक्मरान अकबर के नाम पर रखा गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता विश्व हिंदू परिषद ने इन नामों को चैलेंज करते हुए कहा था कि देवी के नाम पर शेरनी का नाम रखना तौहीन मज़हब है। शेरनी और शेर फ़िलहाल सलीगोड़ी ज़िला के नॉर्थ बंगाल वाइल्ड एनिमल पार्क में रखे गए हैं। जस्टिस सुगोता भट्टाचार्य ने इस नामों के इंतखाब पर इस्तफसार करते हुए कहा कि आप इन्हें बिजली या इस तरह के किसी और चीज़ का नाम दे सकते थे, लेकिन अकबर और सीता जैसे नाम क्यों दिए गए। अदालत ने वकील से सवाल किया कि आप अपने पालतू जानवरों का नाम मुक़द्दस हस्तियों के नाम पर रख सकते हैं। इसीलिए कोर्ट ने जो है कहा जनाब किसी मजहबी नाम पर, किसी मुसलमानों के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर, ईसाइयों के नाम पर और आज़ादी के लिए जो आज़ादी पसंद शख्सियात थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उनके नाम पर आप इस तरह के जानवरों के नाम ना रखें। इससे वाकई लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं। एक अच्छी जजमेंट है। इसके ऊपर मैं अपनी जो दूसरी लॉ साइट है, दूसरा जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जो हमारा इससे रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड, उसके ऊपर मैं पूरा वीलॉग करूँगा और इधर भी लिंक शेयर करूँगा। अच्छा जी जनाब, इसके अलावा PTI की ममनुआ फंडिंग केस के है मुलजिम को रिलीफ मिल गया है। अच्छा, ये तारक शफ़ी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है और कहा कि जनाब इनका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया जाए, बैरून मुल्क जा सकते हैं। ये भी एक खबर है। एक खबर जो है वो ख़बर नहीं, बेसिकली शर्जील मेमन साहब का बयान है तो ख़बर ही हो गई। उसके अंदर क्या कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा है जो शर्जील मेमन ने कहा है कि IMF को ख़त लिखना 9 मई से ज़्यादा बड़ा है। अब ये बेसिकली इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट PTI के दोस्त भी कर रहे हैं, नून लीग के दोस्त भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा इस पर मौक़िफ़ ये है कि PTI के जो अहलकार ये सोच रहे हैं वो ये नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी साइड पे आर्गूमेंट ये भी है कि जनाब IMF वाले इतने बच्चे हैं कि वो PTI की बात मान जाएगी। ख़त लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है, उनको पता नहीं है मुल्क के हालात, उनकी 200 रिपोर्टें मौजूद हैं, उनको पता है आपको क्या कर्जा जात देनी है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि PTI वाले जो दोस्त हैं उनको तहम्मुल से काम लेना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि आप अपने मुल्क की बदनामी करें। 9 मई से बड़ा तो नहीं है, सियासी एक पत्ता है, लेकिन बहरहाल फिर भी नहीं लिखना चाहिए। आपको इस तरह से थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। यहाँ तक आर्गूमेंट ठीक है, लेकिन 9 मई से नहीं, 9 मई बड़ा वाक़या था। अच्छा जी, PTI ने शेर अफजल मदरस साहब को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने बेसिकली बैरिस्टर गौहर के बारे में बयान दिया था। उनका ये कहना था कि जनाब शरीफुल नफ्स इंसान है बैरिस्टर गौहर, लेकिन कॉम्पिटेंट नहीं है, उनकी कारकर्दगी जो है वो तसल्ली बख्श नहीं थी, इसीलिए उन्हें जो है वो चेयरमैन के अहदे से हटाकर अली ज़फ़र साहब को लाया गया। ये आर्गूमेंट जो है उसके अंदर इतनी जान नहीं है, मुझे इसका नहीं मज़ा आया।
उन्होंने अपने तरीके से काम किया। आप पार्टी के अंदर जो है वो इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, उससे डिसिप्लिन खराब होता है। और अगर 2 दिन के अंदर माफ़ी मांगनी भी चाहिए इनको। गलत बात कर रहे हैं, हर जगह आके फड्डेबाजी शुरू कर देती है। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है कि उन्होंने शोकाज दिया है। अच्छा, ये नून लीग ने क्या है, कबीना मरहलावार तश्कील देंगे। उन्होंने कहा कि जनाब कबीना पहले मरहले में 15 मेंबरान असम्बली को वजारतें देंगे पंजाब असम्बली में, और फिर दूसरे मरहले में 7 वज़रा सूबाई कबीना का हलफ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक कबीना में शामिल तमाम वज़रा की परफॉर्मेंस का ऑडिट होगा। नून लीग में शामिल होने वाले बाज़ अरकान को भी कबीना में शामिल किया जाएगा। अच्छी बात है जनाब, मरहलावार आप कर लें तो ये अच्छी बात है। इसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस अब बहुत डिपेंडेंट करती है। गवर्नमेंट आपको जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने घेर घार कर दे दी है, और ठीक है आपकी परफॉर्मेंस जो है वो पहले 15 माह की इतनी अच्छी नहीं रही, उसके अंदर जवाज़ ये था। लेकिन अब आपको आड़े हाथों लिया जाएगा। पीटीआई की गलतियाँ, चेयरमैन बानी पीटीआई इमरान खान की गलतियाँ अपनी जगह पे, लेकिन अब आपको परफॉर्मेंस दिखाना होगी। इसके ऊपर आप पे कड़ी तनकीद भी होगी, आपको जो है विरासती मरूसी सियासत के ताने भी लगेंगे, और आपको अगले इलेक्शन में बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी बेहतर परफॉर्मेंस करें। महंगाई, दूसरे मामला, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। पीपल्स पार्टी और नून लीग से लोग वैसे ही उकताए हुए हैं, सीट्स बता रही है कि मिल के इन्होंने गेम चलाई है, लेकिन अब ज़रूरी है कि ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। इस उम्मीद के साथ नाज़रीन कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। नई वीडियो में हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।